मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ, लेकिन मेरी आवाज कांग्रेस नहीं ठीक होती, उसके लिए दवा चाहिए और उसके लिए जो डॉक्टर है वो वो कंपाउंडर है, उसके लिए सुपर स्पेशलिस्ट है। असली मोदी सब बहाना। इनकी आंखों में हम खटकते हैं जिस दिन से हमने वो G23 की लेटर, क्योंकि ये कहते थे कि हमको कोई लेटर लिखना नहीं चाहिए, हम तो कानून से पढ़े हैं, हम पार्टी सिक्योरिटी से पढ़े हैं, कांग्रेस जीरो भी आएगा तो भी कोई नहीं पूछेगा। जब हमने चैलेंज किया उनकी फंक्शनिंग का, वर्किंग का, हमारे इलेक्शन नहीं हो रहे, 30 साल से वर्किंग कमेटी नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमेटी नहीं हुआ, कमेटियां नहीं है, वो उस दिन से खटक रहा था। उसके बाद बहाने से बहाना करते करते इस स्टेज, और उसके बाद कई मीटिंगें हुई, एक सजेशन भी हम लोग उनकी नहीं माने। हम लोगों ने तो उसी जब लेटर लिखा था, जब मिसेस गांधी के घर में मीटिंग हुई शाम को, 10 हमारे लोग 10, हमने तो उसी में स्पष्ट कर दिया था। मैं पौना घंटा बोला था और अपनी तरफ से सबको बोला था, हमें कोई पद नहीं चाहिए, हमें कोई राज्यसभा नहीं चाहिए, हमें जनरल सेक्रेटरी नहीं चाहिए, हमें पार्टी प्रेसिडेंट नहीं चाहिए, हमें PIC में कोई पद ही नहीं चाहिए। हम तो इस अपने आप को ऑफर करते हैं। ये जो इलेक्शन आने वाले हैं 5, उनके लिए कमेटी, कैंपेन कमेटी अभी बनाई है और उस 23 में हम डालेंगे। तो आप कैंपेन कमेटी बनाते हो तब जब इलेक्शन खत्म हो गया होता है। हम अभी 5 महीने हैं, हमें आज बनाइए कैंपेन कमेटी का मेंबर, हम 23 और बाकी, हम 23 वाले खुद अपनी कैंपेन खुद करेंगे। कोई टिकट कांग्रेस का लेंगे, न जहाज का, न ट्रेन, एकोमोडेशन का नहीं लेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं लेंगे, हम मुफ्त अपने आप को डेलीगेट करते हैं। ये कौन सा गुना? ये हमने कांग्रेस बनाने के लिए क्या ऑफर किया था कि मोदी को बनाने के लिए? वो नतीजा ये हुआ, वो कैंपेन कमेटी तो उस वक्त बनाने का, मैं इंदिरा गांधी के जमाने से स्टार कैंपेनर हूँ। 20 साल पहले तक उसको स्टार कैंपेनर नहीं कहते थे, उसको नेशनल कैंपेन कमेटी, उसका मेंबर होता था। जब मैं यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट से, तब से मैं कैंपेन कमेटी का मेंबर होता था, तब मैं यंगेस्ट था। फिर स्टार कमेटी, नतीजा ये हुआ कि बंगाल, असम और केरला, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी कश्मीर को छोड़कर इन्हीं 3 स्टेटों में, 35% असम, 32% केरला, 29-30% बंगाल। तो पहली दफा 40 साल में मैं उस कमेटी का भी मेंबर नहीं था, 40 दफा पहले। और क्या आया? बंगाल में 0 आया, असम में चली गई और केरल में 60 साल के बाद हम हार गए। तो क्या उन्होंने पाया? इलेक्शन जब होता है उसके लिए एक मेंबरशिप ड्राइव होती है, आपको गांव में घर टू घर, हाउस टू हाउस जाना पड़ता है और उस मेंबर से फीस लेनी पड़ती है, उसके सिग्नेचर कराने पड़ते, उसको मेंबरशिप। शहरों में आप मोहल्ले से मोहल्ले, तब लोग जुड़ जाते हैं, असली मेंबर आते हैं। ये क्या बनाया है हमारे खाना पूरी करने के लिए, ब्लॉक में बैठे वोटर लिस्ट ली और नाम डाल दिए 500 लोगों के, और 500 लोगों के पैसे भर दिए, तो हो गया मेंबरशिप। वो नकली मेंबरशिप है, उसमें एक हिंदुस्तानी जुड़ा नहीं है। उस नकली मेंबरशिप पे आप फिर नकली कागज की बिल्डिंग बनाओगे, इतनी छत, ब्लॉक से लेकर नेशनल लेवल तक, तो कागज की बिल्डिंग या तो आग से जल जाएगा या हवा से जल जाएगा। उसमें सीमेंट नहीं है कहीं, उसमें है ईंट नहीं है, दीवार नहीं है। तो ऐसे इलेक्शन से करने का क्या फायदा? ये फार्स है। नंबर 2, बैंक लूट गया, बैंक में कुछ नहीं है। अब जनरल मैनेजर चेंज करने से क्या, वो खिड़की और दरवाजे का, अलमारियों का बैंक जनरल मैनेजर हो गया ना, जब बैंक में नया पैसा नहीं है। कांग्रेस की हालत यही है
कि कांग्रेसमैन कोई है नहीं, वो सब भाग गए दूसरी पार्टियों में नीचे। और ये हमें हमेशा कहते हैं कि भाई आप ये एल्डरली लोग सब मिला और सब नहीं जा रहे हैं। माधवराव सिंधिया का लड़का ज्योतिराव सिंधिया उसका बाप मेरा दोस्त था, मेरा जितेंद्र भाई का लड़का वो तो 40 का भी नहीं था, यूनियन मिनिस्टर था, वो ओल्ड था। आरपीएन सिंह वो भी तो राजीव गांधी था। यहाँ राजस्थान वो क्या कहते हैं हमारे हिमाचल का जो पहले ऑल इंडिया प्रेसिडेंट था यूथ कांग्रेस का, और फिर राहुल जी ने उसको पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया, वो ओल्ड था, वो भी राहुल गांधी टीम थी। आपने अभी ये जो नए लड़के राजस्थान यहाँ गुजरात से लाए थे 30-30 साल के, वो ओल्ड थे, वो भी राहुल गांधी ने पिकअप किए थे, वो क्यों भाग गए? आपके आसाम की लड़की जो ऑल इंडिया महिला सुष्मिता देव, ऑल इंडिया, उसके बाप हमारे कुलीग थे, वो राहुल गांधी की कुलीग थी, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट होकर वो भागी। तो सबसे ज्यादा तो भागे हैं वो राहुल टीम भागी है। हम तो राहुल टीम नहीं थे, तो हम तो इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी टीम थे। हम तो अब अपनी पार्टी बनाई, हम भागे नहीं। टीम तो सबसे राहुल गांधी टीम भागी है। अगर आप अपने में कुछ अधिकार करते, जब हमने G23 लेटर लिखे थे, उस वक्त में लीडर अपोजिशन था, उस वक्त 1 साल मेरे को पार्लियामेंट में, तो अगर मुझे खुश करना होता 1 साल के आने के बाद में एमपी, तो मैं क्यों लिखता? मैंने ना एलओपी की मुझे ड्रॉप कर सकते थे, न मैंने एलओपी की परवाह की, न अगले साल राज्यसभा इलेक्शन होगा 1 साल बाद, न उसकी परवाह की। कांग्रेस का कहना है, हम तो तभी कह चुके हैं हमें कुछ चाहिए ही नहीं। 23 लोगों ने हमें कहा उस मीटिंग में दिसंबर में, हमें कुछ नहीं चाहिए, मेड इट क्लियर। तो टिकट कहाँ से आ गया? हमें पूरी कंट्री से मैसेजेस आते हैं कि नेशनल पार्टी बनाओ। मैंने अभी उसको ध्यान नहीं दिया, लेकिन मांग है लोगों की बनाओ, जो न बीजेपी में जाना चाहते हैं, जो न किसी रीजनल पार्टी में जाना। और लोग हैं, हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, लेकिन आइडियोलॉजी तो नहीं छोड़ी। मैं तो कॉलेज और स्टूडेंट लाइफ में नेहरू गांधी और कांग्रेस पार्टी को पढ़ चुका हूँ। आइडियोलॉजी हमारी स्कूल से वो है, पार्टी एक होती है और आइडियोलॉजी अलग है। आइडियोलॉजी हमारी चेंज हुई है, नाम मैं बदल सकता हूँ, लेकिन खून तो नहीं बदल सकता हूँ, इंसान तो शक्ल तो नहीं बदल सकता, दिमाग तो नहीं बदल सकता। तो आइडियोलॉजी अपनी है, जो हमारी आइडियोलॉजी की मानने के लिए है, लेकिन उनको लगता है कि कांग्रेस में कुछ होने वाला है। हर दिन नीचे सिंक होते जा रहे हैं। तो कुछ और विकल्प ले जो किसी पार्टी से वो विकल्प बेचारे परेशानी में ढूंढ रहे हैं। एक उनको लगता है ये भी विकल्प है, हम उसमें कितना सफल होंगे मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं लोग, वो कोई विकल्प छोटा सा हो उसमें भी। लेकिन ये अभी उसमें टाइम है। नेशनल पार्टी को रिसोर्सेज होने चाहिए, बाकी होने चाहिए, लोग होने। लेकिन जम्मू कश्मीर क्योंकि कभी भी इलेक्शन किसी मोमेंट होगा, तो जम्मू कश्मीर का तो हम तुरंत अभी दौरा भी शुरू करेंगे। पार्टी किस दिन लाएंगे, लेकिन मेरे अपने टूर शुरू हो गए, तो बनाएंगे पार्टी तो वो दुनिया को पता चलेगा। वो अभी कहाँ बनेगा, अभी तो सगाई कर रहे हैं, एंगेजमेंट कर रहे हैं, अभी बच्ची का नाम मत। कांग्रेस में तो अनपढ़ों की जमात, और खास ये जो बैठे हैं क्लर्कल काम और प्लांट करने वाले, वो कांग्रेस में कभी नहीं रहे हैं। उनका काम है प्लांट करने के लिए, सिखाते हैं, उसी में एमपी बनते हैं, उसी में कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं, और उसी में चेयरमैन बनते हैं कमेटी। ABC जिसको जम्मू कश्मीर का मालूम है, मैं बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 वोट नहीं बढ़ा सकते, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आधा वोट नहीं बढ़ा सकते। ये अगर किसी को जम्मू कश्मीर हिस्ट्री और पॉलिटिक्स मालूम, उसका मालूम है। जो ये कहते हैं कांग्रेस और गुलाम नबी ये हो जाएंगे चीफ मिनिस्टर, उसका मालूम है कि उनका दिवालिया निकल गया है, उनको जम्मू कश्मीर के मालूम नहीं। हमारी अलग कॉन्स्टिट्यूंसी, उनकी अलग कॉन्स्टिट्यूंसी।
और वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी आपको मालूम? पोस्टपोन किसको आता है? जी, पार्टी में दूसरी पार्टियां भी तो हैं, मैं अकेली पार्टी, मैं तो अभी जन्म ही ले रहा हूँ। तो उस वक्त क्या स्थिति होगी? अभी ये है जो कांग्रेस, देखो इन एक साल में हमारे तीन सिटिंग एमएलए भाग गए, जिनमें 2 कैबिनेट मिनिस्टर थे। हमारे 90% डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भाग गए इस 1-1.5 साल, 90%। हमारे दूसरे, इससे पहले हमारा जो ग्रुप था वही बचा। मैंने मिसेस गांधी को बताया कि आपके लोग कहते हैं हमको बधाई दे दो कि वो दूसरी पार्टी में जाने वाले थे, मेरे इनडिसिप्लिन की वजह से मेरे साथ रहे, वरना वो भी दूसरी तरफ जाने वाले थे। तो ये एटलीस्ट कांग्रेस को मानने वाले, यही कारण है कि जिला परिषद और ब्लॉक समिति के 99% मेरे साथ आ गए, क्योंकि उनको मालूम है कि संगठन को बचा नहीं सकता है या लीडरशिप नहीं होती। वो 99% अभी मेरे गए बगैर ही, और मिनिस्टर्स और एक्स एमएलए एमएलसी वो 80% मेरे साथ आ गए। 6 एमएलए हमारे बच्चे थे अभी सिटिंग मतलब डिजॉल्व असेंबली, बाकी तो भाग गए थे। उनमें से 6 में से 5 हमको आए और 6 पीसीसी प्रेसिडेंट। तो मैं नहीं होता तो ये जो 5 थे ये बीजेपी तो नहीं जाते, ये दूसरी पार्टी में जा रहे थे। तो मैंने उनको रोका, कहा आप नहीं, कांग्रेस में नहीं रहना। मैंने कहा आप कहीं नहीं जाओ, मैं अलग कहा, फिर हम रुकेंगे। तो ये हमने कांग्रेस को मानने या कांग्रेस की आइडियोलॉजी को मानने वालों के लिए बनाई, वरना मैं अगर कल इनके जाने के बाद जम्मू एयरपोर्ट पे जाता तो एयरपोर्ट पे रिसीव करने वाला कोई, क्योंकि इस तरह की लीडरशिप कांग्रेस देती है स्टेटों में, वो लोग भगाने की मशीन होते हैं, लोग जोड़ने की मशीन नहीं। मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ, लेकिन मेरी बात कांग्रेस नहीं ठीक होती, उसके लिए दवा चाहिए, और उसके लिए जो डॉक्टर है वो वो कंपाउंडर है, उसके लिए सुपर स्पेशलिस्ट है। प्लीज चिट्ठी के बारे में मत पूछे, चिट्ठी इसीलिए लिखें कि आप पढ़ें और लिखें। अब वो लिखा भी आपने, पढ़ा भी, सुनाए थे, अब उसकी मैंने शुरू में कहा कि चिट्ठी लिखने से पहले और चिट्ठी लिखने के बाद मैं 6 दिन से सोया नहीं, क्योंकि जिस पार्टी को अपने खून से, लिटरेरी खून, पसीना, ये खून पसीना तो मुहावरा है, लेकिन लिटरेरी खून देकर हमने पार्टी भेजी है। ये जो आज है ये तो फालतू कहाँ से कौन से आया, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, वो वाले आज हमारा मुकाबला करते हैं टीवी को। उनको अपने घर का पता नहीं और हमारे क्वेश्चन करते हैं। अब वो उनमें से 90% पैदा ही नहीं हुए थे वो। और मुझे अफसोस होता है कि कांग्रेस में ऐसे स्पोक्समैन हैं जिनको हमारी हिस्ट्री तो करंट हिस्ट्री है, नेहरू, गांधी, मुगल हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री और तिलक से लेकर आज तक मालूम है, उनको तो हमारे बारे में ही मालूम नहीं है ये कौन है क्या है।